पिज्जा पानी पूरी। खटमलपुर नाम के गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। गांव के लोग वहां पानी पूरी खाने आते थे। खटमलपुर गांव शहर के पास होने की वजह से शहर का पिज्जा और बर्गर लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा था और पानी पूरी की बिक्री कम होने लगी थी। देखा रूपा, आज भी हमारा काम मंदा रहा, एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे तो कभी कभार दुख होने लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की क्या बात है जी? अगर आज मुनाफा होगा तो कल नुकसान भी होगा, यही नियम है जी। क्यों ना हम भी शहर का पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। पहले ही तुमने दूध का व्यापार किया था और उसमें नुकसान हुआ था। कितने साल तक उसका कर्जा उतारते रहे हैं हम। अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो, ग्राहक आए हैं, तुम इन्हें पानी पूरी खिलाओ। गांव शहर के करीब होने की वजह से गांव के लोग वहां जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते, जिससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता। देखा रूपा, मैंने तुम्हें कहा था ना। अब देखो, पानी पूरी नहीं बिक रही। हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। आज ग्राहक नहीं है, चलिए जल्दी दुकान बंद करके घर चलते हैं। वो जा रहे थे, तभी बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। वहाँ दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने कहा, क्या बात है दीपक भैया? अरे महेश, कैसी चल रही है पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, सुबह से बोनी ही नहीं हुई। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही, इसीलिए हम दुकान बंद करके जा रहे थे। महेश और रूपा दीपक से बात करके अपने घर चले गए। मेरे पास एक तरकीब है, आप जाकर दीपक से पिज्जा ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में पिज्जा लाकर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी? जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा का फ्लेवर डालकर बेचेंगे। इससे हमारी दुकान खूब चलेगी। महेश दीपक से सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और वो पिज्जा पानी पूरी बनाने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और पिज्जा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने खाकर भी देखा है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं खाया। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके दो बेटे आए। अरे, इतना स्वादिष्ट पानी पूरी अपने गांव में, ये तो लाजवाब है। ऐसा करो, मुझे पैक भी कर दो, मैं और भी आकर लेकर जाऊंगा। बस फिर क्या था, महेश की दुकान जोरों से चलने लगी। पूरे गांव में पिज्जा पानी पूरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान ले ली, लेकिन ये बात दीपक और उसकी पत्नी को खाए जा रही थी। देखा आपने, उन्होंने हमसे पिज्जा का सामान लेकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा है और हमारा कारोबार ठप कर दिया है। उन्होंने मेहनत की है, इसलिए वो हमसे ज्यादा खुश हैं। हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। मैं कह रही हूँ ना, हमें भी अपना व्यापार बदलना चाहिए। हमें भी रूपा और महेश की तरह दुकान खोलनी चाहिए। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपनी दुकान लगाने लगे। दीपक भाई ने भी दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा है। भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वो दोनों वहाँ पर मक्खियाँ मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर महेश से रूपा कहती है, देखिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान चलाने का मौका दें। अब हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। क्यों ना हम उन्हें यहाँ काम करने दें और हम एक और पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोल लें। लेकिन क्या वो ये बात स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दीपक और नीलम को अपनी बात बताते हैं और उनका जवाब पूछते हैं। हमें मंजूर है, आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ व्यापार किया और नीलम और दीपक को अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर अपना कारोबार अच्छे से चलाने लगे और हंसी खुशी रहने लगे।